हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। अरे सर, ये क्या करने का है मुझको यहाँ पर? ये अभी मैं देख रहा हूँ एनालिसिस में, हाँ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने 19% डिविडेंड यील्ड दिया। ओ ग्रेफाइट इंडिया ने 18.45% डिविडेंड यील्ड दिया है लास्ट ईयर, और नेशनल एल्यूमिनियम ने 13.6% डिविडेंड यील्ड दिया, और वेदांता ने 13.3% डिविडेंड यील्ड दिया, और एफडी में हमें मिलते हैं 7% रिटर्न। ये तो छप्पर फाड़ के डिविडेंड दे दिया। हाँ, तो एफडी में 7% मिलता है, तो यही स्टॉक्स ना ले लें हम? आप बताओ क्या करना चाहिए। चलो आपके लिए इस पे वीडियो बना देते हैं, कोई बात नहीं। सुना दोस्तों आपने कि इतने हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है हमारे पास, और हमें तो अभी क्वेरीज भी आना शुरू हो गया है कि सर क्या कर रहे हो, हाई डिविडेंड यील्ड इतने मिल रहे हैं, एफडी से अच्छे रिटर्न्स हमें डिविडेंड में अगर आ रहे हैं तो हमने उन्हीं स्टॉक्स में पैसा नहीं डालना चाहिए। तो चलो इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये जो डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और आप लोगों को 4 ऐसे स्टॉक्स बताएंगे कि जिन्होंने डिविडेंड यील्ड काफी बढ़िया दिया है, और एक कंडीशन जो हम यहां पे रखने वाले हैं वो कंडीशन भी वो फुलफिल करते हैं। तो इस वीडियो में ये सब चीजें डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को अभी हमारे जो कॉलर है उन्होंने बताया कि ये 4 स्टॉक्स जो है जिन्होंने 19%, 18%, 13.5% और 13% के डिविडेंड यील्ड्स दिए हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है? अगर किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपए है और वो स्टॉक 3 रुपए का डिविडेंड देता है तो डिविडेंड यील्ड होती है 3% की। बट आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब ये डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी तो वो बोलते हैं हमने 200% का डिविडेंड दिया है, हमने 300% का डिविडेंड दिया है, हमने 500% का डिविडेंड दिया है, और कहीं कहीं तो हमने 1000% का डिविडेंड भी सुना है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, 1000% का डिविडेंड मतलब 10 टाइम्स का डिविडेंड दे दिया उन्होंने। बट हमेशा याद रखिए दोस्तों, डिविडेंड दिया जाता है फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू क्या होती है कंपनी की? जब इक्विटी कैपिटल रेज होता है, आईपीओ लाता है कंपनी, तो उनको दिखाना पड़ता है कि फेस वैल्यू क्या है हमारे स्टॉक की, और उसके ऊपर हम कितना प्रीमियम ले रहे हैं। तो नॉर्मली कंपनीज 10 रुपए का फेस वैल्यू रखते हैं। तो इसीलिए अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 2000 रुपए है और उस कंपनी ने 40 रुपए का डिविडेंड दिया और 10 रुपए का उसका फेस वैल्यू है, तो कंपनी डिक्लेयर करता है कि हमने 400% का डिविडेंड दिया है। इसका मतलब यह नहीं होता कि 400% मतलब स्टॉक प्राइस के 400%, बट फेस वैल्यू के 400% का डिविडेंड दिया जाता है। तो इफेक्टिवली वो डिविडेंड 2000 रुपए का शेयर प्राइस है और 40 रुपए का डिविडेंड मिलता है, तो सिर्फ 2% का ही डिविडेंड यील्ड होता है। तो अभी ये जो हमारे कॉलर थे जिन्होंने बोला 19% का डिविडेंड, 18% का डिविडेंड, 13.5% का डिविडेंड, 13% का डिविडेंड, तो इसमें हमने क्या देखना चाहिए? जब भी आप लोग अगर डिविडेंड यील्ड देखते हो तो आपने हमेशा एक चीज देखना बहुत जरूरी होता है कि लास्ट 1 ईयर में स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्योंकि अभी ये जो नाम हम आप लोगों को बताने वाले, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 19% का डिविडेंड यील्ड अभी ये स्टॉक दिखा रहा है अगर हम एनालिसिस करते हैं तो। बट लास्ट 1 ईयर में ये जो स्टॉक है वो 72% से डाउन हुआ है। यानी कि 72%, अगर किसी का 100 रुपए इन्वेस्टेड था तो उसकी आज की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 28 रुपए की वैल्यू है, भले ही उसे 19 रुपए का डिविडेंड मिला ऐसा लग रहा होगा। तो ये देखने जैसी बातें होती है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। तो यहां पे 19% का डिविडेंड यील्ड और -72% के रिटर्न्स, दे डू नॉट मैच योर एक्सपेक्टेशंस, इसलिए सिर्फ डिविडेंड यील्ड को मत देखिए। दूसरी कंपनी है ग्रेफाइट इंडिया, 18.45% का डिविडेंड यील्ड आज की घड़ी में, आज के शेयर प्राइस के हिसाब से दिख रहा है, बट लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक 69% से डाउन हुआ है। देन थर्ड नेशनल एल्यूमिनियम, 13.64% का डिविडेंड यील्ड है, और लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक -36% का रिटर्न दिया है, यानी कि 36% ये स्टॉक डाउन हुआ है। एंड फोर्थ कंपनी जो थी वेदांता, वो 13.28% का डिविडेंड दे रही है और लास्ट 1 ईयर में ये 31% से डाउन है। तो आप समझ सकते हो कि 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। इमीडिएट जैसे ही स्टॉक नीचे आ जाता है उसका बेस इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है और डिविडेंड यील्ड ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जगह पे ये ऐसे एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, बट उनकी जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है। अगर आप देखोगे तो आपका एक्चुअली कैपिटल इरोड हो रहा है, वहां पे आपका कैपिटल इरोजन होके आपको डिविडेंड मिल रहा है।
तो उसमें कोई पॉइंट हमें नजर नहीं आता, बिकॉज कैपिटल गेन्स हो या फिर डिविडेंड पे आउट हो या आपका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट है, बट अगर आपको प्रॉफिट देने के चक्कर में स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मनी। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए आपने कि सिर्फ हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बट उसका परफॉर्मेंस भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे हमने आप लोगों से वादा किया है कि हम आप लोगों को 4 ऐसी कंपनीज बताएंगे जिसके डिविडेंड यील्ड अच्छे हैं, मोर देन 5% का डिविडेंड यील्ड है, बट लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक्स ने मोर देन 10% के रिटर्न्स भी दिए हैं। तो वो 4 स्टॉक्स है हमने हमारे एनालिसिस में जो सामने आए वो हम आप लोगों को अभी बताएंगे। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर। तो ये जो कंपनी है अराउंड 7,139 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। लास्ट 1 ईयर में अगर डिविडेंड यील्ड की बात हम करते हैं तो 10.23% का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी ने दिया है, बट पॉजिटिव बात यह है कि 42% के रिटर्न्स इसका स्टॉक ने दिए लास्ट 1 ईयर में। तो यहां ये दोनों पैरामीटर्स पे पॉजिटिव है, डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है एंड रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिए हैं। तो इसीलिए ये काफी बढ़िया कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। जैसे कि आप लोगों को पता है कंजम्पशन ड्रिवन यानी कि एफएमसीजी रिलेटेड कंपनी है ये, तो एक अर्निंग विजिबिलिटी और एमएनसी होने की वजह से डेफिनेटली एक प्रीमियम वैल्यूएशन तो मिलता ही है इन कंपनीज को, बट परफॉर्मेंस का एक जो विजिबिलिटी होता है, अर्निंग का विजिबिलिटी होता है, वो काफी अच्छा होता है कंपनीज के साथ ये। सो ये पहला कंपनी है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। दूसरी कंपनी कौन सी है वो है इसाब इंडिया। ये फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में है ये कंपनी। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, बट उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में 37.33% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं एंड 7.35% का इसका डिविडेंड यील्ड है। सो ओवरऑल 1800 करोड़ रुपए, 1800 से 1900 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है। लास्ट 3 साल का अगर परफॉर्मेंस की बात हम करते हैं तो सेल्स की ग्रोथ इज अराउंड 14 to 15% की सेल्स ग्रोथ है CAGR टर्म्स में, एंड प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो अराउंड 24% की ग्रोथ है। सो ओवरऑल बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी 24% का अगर इसका ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, और 29 का अभी पी रेशियो इस कंपनी का ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल सिर्फ क्वांटिटेटिव बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन भी इस कंपनी में नजर नहीं आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0 है, प्रमोटर का होल्डिंग भी मोर देन 73% का है। तो ओवरऑल हमें काफी अच्छा नजर आया है और डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है। नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज अगर डिविडेंड यील्ड ज्यादा है तो ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए शायद हो सकता है कि वहां पे थोड़ा ओवरऑल पी रेशियो जो है वो प्रीमियम वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं मिलते। नॉर्मली हमने देखा है कि हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी जो होती है वहां पे पी रेशियोज काफी ज्यादा होते हैं और ये कंपनीज डिविडेंड पे आउट नहीं करती, बट यहां पे थोड़ा सा उल्टा नजर आ रहा है। मे भी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे होंगे, अर्निंग अच्छी होगी, इसलिए उनको लगा होगा कि भाई ये डिविडेंड अभी पे आउट कर देंगे, बाद में जब अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी तो हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो वो भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो ये सेकंड स्टॉक है इसाब इंडिया। थर्ड स्टॉक कौन सा है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न है 19.11% के एंड डिविडेंड यील्ड इज 5.48%। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम ये जो स्टॉक्स है, पर्टिकुलरली ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है BPCL, HPCL है, IOC, ये जो गवर्नमेंट ने अभी डाइवेस्टमेंट का एक टारगेट लिया हुआ है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा एयर इंडिया एंड BPCL दोनों कंपनीज को डाइवेस्ट करने का गवर्नमेंट ने मन बना लिया है। बिफोर मार्च एंडिंग ये दोनों कंपनीज को सेल करने का प्लान इन्होंने बनाया है एंड अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस का तक का प्रॉफिट गवर्नमेंट कमा सकता है इससे, ऐसा समझ में आ रहा है। जो एक्चुअल वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन BPCL के डिस्कशंस हुआ है वो 700 से 800 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिस्कशंस हुआ है। तो उसका अभी स्टॉक अगर आप देखोगे तो 500-520 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। तो वहां एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नजर आ रहा है। तो नॉर्मली अगर ऐसी चीज किसी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में होती है तो उसका कैस्केडिंग, पॉजिटिव कैस्केडिंग इंपैक्ट दूसरे स्टॉक्स पे भी नजर आता है। वहीं पे HPCL इज कमिंग इनटू पिक्चर और यहां BPCL का प्राइस राइज जैसे हुआ है तो उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे HPCL का भी प्राइस राइज हुआ है। तो ओवरऑल लास्ट 1 ईयर में 19% की ग्रोथ है एंड स्टॉक की, एंड अराउंड उसके अलावा अराउंड 5% का डिविडेंड यील्ड भी स्टॉक ने दिया है। तो ये थर्ड स्टॉक है। तो फोर्थ स्टॉक कौन सा है? वो है REC।
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। तो इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 10.74% के रिटर्न्स दिए हैं एंड अराउंड 8.21% का डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी सॉलिड रिटर्न्स नजर आए। ऐसा अगर आप सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो हमें कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती, ऐसा ग्रोथ पोटेंशियल वगैरह कुछ है नहीं, बट एक कांस्टेंट जो कैश फ्लो जनरेशन है कंपनी का वो काफी अच्छा है उस हिसाब से। और गवर्नमेंट का एक प्रेशर भी होता है, हाई डिविडेंड देना होता है गवर्नमेंट को, ये सारे पीएसयूज देते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने भी यहां पे परफॉर्मेंस दिया है। सो 10% का स्टॉक रिटर्न नॉट बैड एंड 8.21% का डिविडेंड यील्ड ये भी काफी बढ़िया है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट कंपनी है, माना कि इनकी डेट बहुत ज्यादा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनके अलावा कोई और ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स में एक पॉजिटिविटी जो हमने देखी है वो इस स्टॉक में भी नजर आई है लास्ट 1 ईयर में। स्पेसिफिकली अगर हम बात देख करेंगे तो डाइवर्समेंट के हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनको कैस्केडिंग इंपैक्ट हुआ है पीएसयूज में जो डाइवर्समेंट होने वाला है उसकी वजह से। तो ये 4th स्टॉक है दोस्तों। तो अगेन रिपीट करते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर ये फर्स्ट कंपनी है जिसने 10.23% का डिविडेंड यील्ड दिया है एंड 42.25% के रिटर्न्स दिए हैं। सेकंड कंपनी ईसाब इंडिया, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7.35% का डिविडेंड यील्ड है एंड 37% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिकॉज ये डाइवेस्टमेंट का जो माहौल अभी बना है उसका एक पॉजिटिव कैस्केडिंग इंपैक्ट इस स्टॉक पे हुआ है, तो 19.11% के रिटर्न्स दिए एक साल में एंड अराउंड 5.48% का डिविडेंड यील्ड स्टॉक ने दिया है। एंड 4th स्टॉक है आरईसी लिमिटेड, 10.74% के रिटर्न से लास्ट 1 ईयर में एंड अराउंड 8.21% का डिविडेंड यील्ड भी स्टॉक ने दिया है। तो ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमारी शॉर्टलिस्टिंग में मिले हैं जिन्होंने मोर देन 5% का डिविडेंड यील्ड भी दिया है और 10% से ज्यादा स्टॉक ने परफॉर्म भी किया है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हमने जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने हमारे जो स्टॉक सब्सक्रिप्शन है म्यूचुअल फंड रिव्यू बुक्स है उसके प्राइसेस कल से बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो एग्जिस्टिंग करंट जो प्राइसेस है अराउंड 2000 रुपीज को वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। तो वो सब्सक्रिप्शन आप हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करके ले सकते हो। कल से हम उसके प्राइसेस अराउंड 2499 रुपीज होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ई बुक्स वहां पे ऐड होने वाले हैं, बहुत सारे स्टॉक्स भी एनालिसिस हमारे पाइपलाइन में है। तो अच्छा खासा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमने ये सारी चीजें रखी है। सो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।